Hello बच्चों, today we are going to discuss about the new chapter, that is forces and law of motion. Okay, forces and law of motion का सेंस क्या है, मीनिंग क्या है, इस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले इस छोटे से पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, इसमें हम दो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फोर्स कि फोर्स है क्या, और दूसरा पहले फोर्स क्या है, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोशन के लॉज क्या क्या है. तो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था मोशन चैप्टर ना. तो मोशन चैप्टर का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. मतलब मोशन में हमने सिर्फ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनकी स्टडी की थी. यहां उसके आगे कहानी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ फोर्स, पहला पार्ट डिस्कस करेंगे. दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक तो उसके मोशन के लॉज क्या क्या हैं. इस दो पार्ट में पूरा चैप्टर क्या है, डिवाइड है. तो कभी भी चैप्टर आप पढ़िए तो चैप्टर के नाम को पहले अच्छे से समझिए, क्योंकि चैप्टर के नाम के अंदर ही चैप्टर का समरी एक तरह से इंक्लूडेड होता है. क्लियर है. तो फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 9. क्लियर है. तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है. एक तो हम सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर की पूरी समरी एक पेज के अंदर, एक पेज में समरी हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर इन वन ग्लास. इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. तो फोर्स पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, और एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. डिटेल में पढ़ेंगे इसको. दूसरा, फोर्स दो तरह हम पढ़ेंगे, एक तो बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स. फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन, मोशन के क्या क्या लॉ हैं. बेसिकली इस लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन साहब आ गए थे, और न्यूटन साहब ने एक तो दिया फर्स्ट लॉ, दूसरा दिया न्यूटन सेकंड लॉ, और तीसरा दिया न्यूटन थर्ड लॉ. इन तीनों लॉ के बेसिस पे हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, लाइक मोमेंटम पढ़ेंगे. तो क्लियर है. दूसरा हम पढ़ेंगे इनर्शिया क्या है, तीसरा हम पढ़ेंगे मासेस क्या है, फिर एक पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कुछ एक्शंस एंड रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. साथ साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल को भी इसमें सॉल्व करेंगे. क्लियर है. तो चैप्टर का एक पेज में समरी है. ये बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्लियर है. ये चैप्टर सिर्फ 9th क्लास में ही नहीं, इवन क्लास 11th कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पार्ट, व्हाट इज अ फोर्स. क्लियर है. फोर्स क्या है. फोर्स इट इज अ फोर्स दैट इनेबल टू अस टू डू एनी वर्क. मतलब फोर्स क्या करता है, हमें किसी भी वर्क को करने के लिए प्रेरित करता है. इट मींस इट विल बी ओके, इट विल बी एक्साइट अस टू डू दिस एनी वर्क. ओके, इट मींस फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुल और पुश. आपने देखा होगा किसी ऑफिस में जाते हो तो गेट पे लिखा होता है पुश या पुल, खींचो या धक्का दो. ओके, इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक तरह का पुश और पुल है जो कि ऑब्जेक्ट को या तो डिस्प्लेस करता है या डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन अ डोर वी नीड अ फोर्स. क्लियर है. और यू कैन से दैट ड्रॉर इज अ पुल्ड और पुश फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग. भाई आप किसी अलमीरा को खोलते हो, घर में अलमारी होगा आप लोगों के, अलमीरा को खोलते हो तो या तो पुल करते हो, खींचते हो, या आप पुश करते हो उसे बंद करने के लिए. तो डोर का खुलना बंद होना, ठीक है, ड्रॉर का खुलना बंद होना. इतना ही नहीं, आप कभी देखा होगा, आप शरारती बच्चे तो हो ही आप लोग, जब शरारत आप लोग करते हो तो एक दोस्त को धक्का देना होता है, गिराना होता है, तो आप क्या करते हो, पुल करते हो, पुश करते हो, गिरा दिया. या किसी गिरे हुए भाई दोस्तों को उठाना होता है तो आप क्या करते हो, खींचते हो अपनी तरफ, भाई उठ जा तू. इसका मतलब क्या है, आपने फोर्स अप्लाई किया है. तो फोर्स क्या है, एक तरह से पुश और पुल है, काइंड ऑफ पुश एंड पुल विच मे बी डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है, उसके पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसके शेप और साइज को चेंज कर रहा है, या फिर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है. आई बात समझ में. तो फोर्स से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने चल रहे हैं. फोर्स कैन मेक a stationary body
ओके, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या कर सकता है, रोक सकता है। एक छोटा बच्चा है, आपके पास दौड़ता हुआ आ रहा है, आपको पता है वो बाहर जाएगा तो किसी दीवार से टकरा जाएगा, तो आप उस बच्चे को पकड़ लेते हो। इसका मतलब क्या किया, आपने उस चलते हुए बच्चे को रोक दिया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जब फुटबॉल ग्राउंड में देखते हो फुटबॉलर फुटबॉल खेलता है, तो जो प्लेयर होता है जब फुटबॉल पे किक करता है, तो जो वहां पे गोलकीपर होता है उसका काम क्या होता है, उस किक की हुए बॉल को रोकने का काम। तो फुटबॉल कैन बी ओके स्टॉप बाय द फोर्सेस और इट कैन बी मूव बाय द फोर्सेस। ठीक है, ओके। दूसरा पार्ट आते हैं, अगला क्या एप्लीकेशन है, फोर्स कैन स्टॉप। अच्छा, ये पहला जो था किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं, सच में स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखा मैंने। फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, ये वर्ड जो लिखा है ऑब्जेक्ट, ये होगा मोशन, ये वर्ड शायद गलत लिखा है, इन मोशन। तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है या चले हुए ऑब्जेक्ट को आप रोक सकते हो। क्या कर सकते हो, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो। लाइक जो आपने बताया कि फुटबॉलर को गोलकीपर, देखो आप इस डायग्राम में देखो, ये गोलकीपर है और ये फुटबॉल क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्लियर है। या दूसरी चीज, आप साइकिल तेजी से रन करा रहे हो, ब्रेक अप्लाई करते हो, तो ब्रेक क्या करता है, फोर्स अप्लाई करके उस साइकिल को रोकता है। यस या नो। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। दूसरा, फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि ये एडम गिलक्रिस्ट है, पुराने टाइप का क्रिकेटर, ये बैट के हेल्प से बॉल के डायरेक्शन को चेंज करके बाउंड्री तक पहुंचा रहा है। क्लियर है। तो जब आप क्रिकेट खेलते हो या सपोज करो एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप दूसरी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। या साइकिल है, चला रहे हो, फोर्स अप्लाई करके उसके हैंडल को आप टेढ़ा कर सकते हो और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। इवन बाइक, कार जब आप चलाते हो, उसकी स्टीयरिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसे डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट, देखो लिखा है, वही सेम एग्जांपल दे रहा है। सिमिलरली बाय मूविंग स्टेशनरी स्टीयरिंग द डायरेक्शन ऑफ रनिंग व्हीकल कैन बी चेंज। ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। क्लियर है। तो एग्जांपल रिपीट करते हैं। व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश एंड पुल, एक तरह का पुश और पुल है जो ऑब्जेक्ट को या तो उसको डिस्प्लेस करता है या डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है। फोर्स क्या क्या कर सकता है, किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। तीसरा, कोई स्पीड में या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को वो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। यस या नो। भाई साइकिल आपका है, आप पैडल मारते जाओ, देखो यहां साइकिलिस्ट है, ये पैडल को मार रहा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है पैडल पे, तो स्पीड क्या होगी, इसकी इंक्रीज कर गई। यस या नो। लेकिन अगर ब्रेक अप्लाई करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ब्रेक अप्लाई करने से स्पीड को डिक्रीज कर सकते हो और ब्रेक पैडल मार करके आप उस पे पैडल पे फोर्स अप्लाई करके स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। तो स्पीड को भी चेंज कर सकते हो। एक होता है रुके ऑब्जेक्ट को चलाना, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना। दूसरा, तीसरा, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। चौथा, चलती हुई ऑब्जेक्ट है, उसके स्पीड को बढ़ाया और घटाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। और पांचवा एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को अगर चेंज करना हो तो भी हम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल, घर में मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, तो जो आप देखते होंगे आप लोग, जो मम्मी आटे को लेती है गोल बना करके और उसे रोटियां बनाती है, तो क्या करती है, शी इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट ब्रेड, दैट उस रोटी को फोर्स अप्लाई करती है और वो एक गोल रिंग टाइप में बन जाता है। इसका मतलब क्या है, बाय अप्लाइंग द फोर्स योर मदर कैन बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ दैट टाइप ऑफ मटेरियल। ऐसा ही नहीं, कई बार आपने देखा होगा घर में आप बदमाशी करते हो तो बेलन से मारनी पड़ती है, तो वहां भी शेप और साइज चेंज हो जाता है। क्लियर है। इसका मतलब अगर हैमर से, मेरे पास ये देखो एक हैमर है, इस हैमर की हेल्प से
मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता हूं बाय अप्लाइंग द फोर्स। यस या नो? भाई पत्थर पे मारो, पत्थर टूट सकता है, स्टोन टूट सकता है, तो बाय अप्लाइंग द फोर्स यू कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आल्सो। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए आते हैं नेक्स्ट। फोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? तो फोर्स जनरली दो तरह होते हैं, बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। नाम से क्लियर है। बैलेंस का मतलब क्या है? भाई देखो, अगर लेफ्ट साइड फोर्स और राइट साइड फोर्स दोनों इक्वल है उसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स। सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, टग ऑफ वॉर में आप देखिए, दो टीम है, अगर पहला टीम फोर्स F1 लगा रहा है, दूसरा F2 लगा रहा है, अगर दोनों फोर्स इक्वल हों तो कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि टग ऑफ वॉर में जरूरी है एक फोर्स ज्यादा हो तभी दूसरा एक टीम जीतेगा। जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो टीम विनिंग टीम होगा। अगर बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है तो नोबडी इज विनिंग। क्लियर है? और अनबैलेंस, जब एक फोर्स ज्यादा हो जाए और एक फोर्स कम हो जाए तो उसे बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है? तो अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स को हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आइए ध्यान सुनिएगा। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, भाई आपने पहले देखा क्या, F1 इधर है और F2 इधर है, F1 F2 ये दोनों इक्वल हो गए तो रिजल्टेंट क्या हुआ? F1 इधर पॉजिटिव का और F2 इधर नेगेटिव, रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस फोर्स कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल वही टग ऑफ वॉर का दिया है। इन द टग ऑफ वॉर इफ बोथ द टीम अप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स in opposite direction, okay, and rope does not move in either side, रोप मूव नहीं कर रहा, रस्सी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स इज अ बैलेंस। क्लियर है? इसका और एग्जांपल ले सकते हो आप, कह सकते हो एक टेबल है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही टेबल अपवर्ड लगा रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्क्राइब करते हैं इसे हम। लेकिन यहां पे देखो F1 इज इक्वल टू F2, इसलिए ये टेबल ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन अभी आपसे कहा जाए एक छोटा सा बच्चा है जिसके लिए हमने एक चेयर खरीदा, सपोज करो एक छोटे बच्चे का चेयर खरीदा हमने। क्लियर है? ये चेयर हमने छोटे बच्चे के लिए खरीदा, और आप बड़े बच्चे जिसका शरीर हाथी जैसा हो चुका है वो इस पे आके बैठ जाए तो ये चेयर के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वेट जो डाउनवर्ड फोर्स है वो ज्यादा है और कुर्सी के बर्दाश्त करने वाला जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वो कम है, इसलिए कुर्सी टूट जाती है। हाँ या ना? अगर कोई चीज टूट रहा है तो टूटने का मतलब क्या हुआ है? फोर्स अनबैलेंस हुआ है। तो बैलेंस फोर्स क्या है? जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो उसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और यही रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तो उसे क्या बोलते हैं? अनबैलेंस। तो आइए हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स कर क्या सकता है। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज ऑफ एनी चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। भाई कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर है तो ऑब्जेक्ट के स्टेट को हम बैलेंस फोर्स से चेंज नहीं कर सकते। जैसे ना तो हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बैलेंस फोर्स की हेल्प से, ना ही उस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, या ना ही मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसे रोक सकते हैं। तो बैलेंस फोर्स से काम नहीं कर सकता। कर क्या सकता है? वो सिर्फ शेप और साइज को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बैलून लो, इधर से उतने फोर्स लगाओ, इधर से उतने फोर्स लगाओ, बराबर फोर्स है। जब उसे कंप्रेस करते हो तो बैलून का शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ना तो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है ना ही डायरेक्शन को चेंज करता है। क्लियर है? चेंज क्या करता है? सिर्फ शेप और साइज को चेंज करता है। क्लियर है? तो एग्जांपल मैंने वही दिया है कि अ बैलून, देख लो, when a force is applied from the both side over a balloon, the size and shape of the balloon is changes. बैलून के एक साइड फोर्स अप्लाई किया F1, इधर फोर्स अप्लाई किया तो ये साइज का चेंज हो सकता है F1 और F2। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि दो बैलेंस फोर्स लगे हैं, वो शेप और साइज को ही चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अनबैलेंस फोर्स क्या है? व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स? ओके, इफ द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ओके डज नॉट इक्वल टू 0। भाई देखो, आप ये कह सकते हो कि F1 प्लस F2 की वैल्यू डज नॉट 0 हो, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं क्या? अनबैलेंस फोर्स। वी कैन से द फोर्स इज अनबैलेंस। क्लियर है? ओके,
और इस फोर्स की वजह से बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे चलती हुई गाड़ी को, चलते हुए साइकिल को, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है, या किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराया जा सकता है, क्लियर है, या किसी भी दौड़ते हुए भागते हुए ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है, उसके शेप और साइज को चेंज किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स इन योर लाइफ। अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके, लिसन केयरफुली, अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव्स एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, व्हेन साइक्लिस्ट स्टार्ट द पैडलिंग, obviously stationary cycle is in moving condition. Second, increase the speed of moving body when अगर आप देखिए ध्यान से, एक साइकिल आप चला रहे हो, साइकिल बैठ के आप जा रहे हो, क्लियर है, आप साइकिल को ड्राइव कर रहे हो, आपके दोस्त ने पीछे से फोर्स लगाया, तो स्पीड पहले अगर v होगी तो कुछ स्पीड ऐड ही होगा इसके अंदर ना, इसका मतलब क्या हुआ, साइकिल की स्पीड बढ़ गई। एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया फोर्स लगा करके, तो साइकिल की स्पीड भी क्या हो गई, कम हो गई। और लास्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो इससे, या शेप और साइज को चेंज कर सकते हो अनबैलेंस फोर्स से। भाई मेरे पास हथौड़ा है, किसी को फोड़ सकता हूं मैं इससे, इसका मतलब मैं फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक था व्हाट इज अ फोर्स, पुश, काइंड ऑफ पुश एंड पुल, और फोर्स कर क्या सकता है, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या है और बैलेंस फोर्स क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच।